हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस। आज की ये क्लास एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन 3 है, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 जो हुई है उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 8 का ही पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। आप पिछली बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर के उस सारी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हुई क्लास है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों जो होते हैं ये हमारे दैनिक जीवन से पूर्णतः संबंधित मटेरियल्स हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बात डिस्कस करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम के विषय में। तो कोयला और पेट्रोलियम में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। क्या? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। दूसरा पॉइंट है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोयला के बारे में कि कोयला क्या होता है। कोयले की कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोयला बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है या फिर बहुत ही समय लेकर के बनता है, ठीक ना। और आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा कोक है ये क्या चीज़ होता है, हमारा जो कोलतार होता है ये क्या चीज़ होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से कोयला गैस किस प्रकार से बनती है, कोयला गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। आगे हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, परंतु आज की ये क्लास हमारा वहीं तक की होगी, ठीक है। तो आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। देखिए, संसाधन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, या हम लोग कह सकते हैं संसाधन जो होता है दो तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंतर्गत अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और कभी आने वाले भविष्य में समाप्त ही नहीं होंगे, यानी कि जो कभी न समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं वे अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पर दिया भी है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, वायु। क्या क्या? सूर्य का प्रकाश और वायु, ये कभी भी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं और इनका निर्माण मानव के द्वारा नहीं होता है, इसका निर्माण सिर्फ प्रकृति ही करती है और इसलिए ही असीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसको चाहे जितना यूज किया जाए ये कभी समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन भी आते हैं अक्षय संसाधन के अंतर्गत जो कभी समाप्त हो जाएंगे, आने वाले निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन हो गया, वन्य जीव हो गए, खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जल हो गया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा आने वाले निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्या है, हो गए समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हो गए। परंतु वे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं वे मानव निर्मित संसाधन होते हैं। जैसे लकड़ी के फर्नीचर हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, हमारा ये मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, आज चल रहा है कल ख़राब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कोयला क्या होता है। कोयला, आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में कोयले को देखा होगा। आपने कभी भी लिट्टी चोखा खाया होगा। इस लिट्टी चोखा को कंडे और उपले और उसके साथ में कहीं कहीं कोयले के ऊपर रख करके पकाया जाता है। कोयला काले रंग का कठोर मटेरियल होता है, ठीक। कोयले का इस्तेमाल
हम लोग खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं और करते भी हैं। ये कोयले का चित्र आपके सामने बुक में दिया गया है। ठीक, तो खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में भी इस्तेमाल होता था। पुराने समय में जब रेल की शुरुआत हुई थी तो भाप का इंजन का निर्माण हुआ था। तो भाप के इंजन में जो है भाप बनाने के लिए हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते थे। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त हो रही है, इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि कोयले का जो उपयोग है विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब हम लोग कोयले की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। कोयले का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर एक प्रश्न बूझो या पूछना चाहती है कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। ठीक ना, तो आइए समझते हैं इसको। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए, यानी दब गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। आइए इसको हम अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व बहुत बड़े बड़े घने जंगल होते थे और कुछ प्राकृतिक ऐसी आपदा आई कि वे जंगल जो हो गए उलट पुलट हो गए और उलट पुलट करके वे जो जंगल थे उनकी जो लकड़ियाँ थीं वे सभी जो है नीचे दब गए और नीचे दबने के उपरांत ऊपर से काफ़ी सारी मिट्टी पड़ गई और धीरे धीरे वो दबते दबते बहुत ही संपीड़ित हो गया, यानी दबाव उस पर और अधिक बढ़ता गया और दबाव बढ़ते बढ़ते उसमें जो टेम्परेचर है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई और जो टेम्परेचर अधिक मात्रा में बढ़ गई तो धीरे धीरे उनमें एक रासायनिक क्रिया हुई और रासायनिक क्रिया से क्या हो गया, जो मृत वनस्पति थे, जो पेड़ पौधे थे, वे धीरे धीरे पौधे जो थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होना स्टार्ट हो गए और समय दर समय उनमें परिवर्तन होता गया और वे कोयले के रूप में बन गए। और इस कोयले बनने की क्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है। और यह चूँकि वनस्पति के अवशेषों से बना है, किससे बना है? वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी इसलिए कहते हैं। प्रश्न एक यहाँ पर उठ सकता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो इसका जो जवाब होगा वो ये होगा, जीवाश्म ईंधन कोयले को कहा जाता है। क्योंकि जो कोयला है वो मृत पेड़ पौधों से बना है और वो जीवाश्म इसलिए कहा गया क्योंकि वो संपीड़ित हो गया हमारी धरती के अंदर वो संपीड़ित होता गया, ऊपर से और मिट्टियाँ आती गई, वो नीचे दबता गया, संपीड़ित होता गया। कुछ रासायनिक ऐसी क्रियाएं हुई, प्राकृतिक क्रियाएं हुई, जिसके द्वारा वो जो लकड़ी थे, वो जो पेड़ पौधे थे, वो जो जीवाश्म थे, जीव अंश थे, वो सभी कोयले में परिवर्तित हो गए, इसलिए उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। यहाँ पर एक कोयले का चित्र है, आप लोग कोयलों को चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आइए और आगे हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, यानी कि कोयले को यदि हम वायु में जलाते हैं तो कोयला जल उठता है और मुख्य रूप से कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त होती है। कैसी गैस मुक्त होती है? कोयला के जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त होती है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, यानी कोयले से कुछ उत्पाद भी हमें प्राप्त होते हैं। उन उत्पादों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे कोक हो गया, कोलतार हो गया, कोयला गैस हो गया। ये तीनों चीज़ें हमें कोयले से प्राप्त होती हैं। आइए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं कि कोक क्या होता है। कोक यह एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है।
कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो कोक के बारे में आपने क्या समझा कि कोक जो होता है वो कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो कोयले का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो कोक होता है। और कोक का जो उपयोग है उसका उपयोग औद्योगिक निर्माण और कुछ धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है कोल तार। कोल तार क्या होता है? तो यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार क्या होता है? अप्रिय गंध वाला काला द्रव होता है। वह लगभग 200 मटेरियल का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग हो गया, औषधि हो गई यानी दवाइयाँ हो गई, विस्फोटक हो गया, सुगंध हो गया, प्लास्टिक के उपयोग में, पेंट में, फोटोग्राफिक सामग्री में, छत निर्माण में इत्यादि में जो है कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है। रोचक तथ्य यह है कि मांस और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली जो नेफ्थलीन गैस होती हैं, नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं, ये गोलियां कोल तार से ही प्राप्त होती हैं। और आजकल ये पॉइंट दिया गया है कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जा रहा है, परंतु पिछले समय में कोल तार का ही इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ? कोल तार क्या होता है फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कोल तार एक गाढ़ा काले रंग का अप्रिय गंध वाली गैस है। इसमें लगभग 200 प्रकार के मटेरियल्स मिले होते हैं और इसका उपयोग आरंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। और दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कुछ मटेरियल्स इस कोल तार से बनाए जाते हैं, जैसे संश्लेषित रेशा हो गया, दवाइयाँ हो गई, विस्फोटक हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, फोटोग्राफिक सामग्री हो गई, छत निर्माण हो गया। इन सभी में जो है कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। कोयला गैस क्या होता है? तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। तो कोयला गैस कब प्राप्त होती है? जब कोल तार हमें प्राप्त होता है, उसी दरमियान जो गैस निकलती है उस गैस को ही हम लोग कोयला गैस कहते हैं। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है इम्पॉर्टेंट हमारी आपकी जानकारी के लिए कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। प्रथम बार कोल गैस का उपयोग कहाँ हुआ था? तो लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जा रहा है। ठीक ना? और आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, परंतु आज का हमारा टॉपिक जो कोयला से संबंधित था वो पूरा हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेट्रोलियम और उससे जुड़े मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल एमके क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स, सारी किताबें आपको पढ़ाई जा रही हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक साइंस सब्जेक्ट के सारे जो बुक हैं उन सारी बुक को डिटेल में एनालिसिस के साथ पढ़ाया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 पूरा अटेंड किया, क्लास 7 अटेंड किया और इस समय वर्तमान समय में क्लास 8 का चल रहा है। और आने वाले समय में 9, 10, 11, 12 के साइंस का संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक आप लोग को जानते ही हैं कि एकदम फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर मिलती है और यहाँ से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं। साइंस से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं। तो इस एनसीईआरटी बुक को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस की कोई भी बुक पढ़ें, परंतु एनसीईआरटी एक एनसीईआरटी ऐसी बुक है जो एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी
मतलब एक क्वालिटी बुक होती है ये, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। और इस बुक में जो भी चीज़ें फैक्चुअल दी गई हैं वही एग्ज़ाम में मान्य होती हैं। अतः आप लोग अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीटीटी, सीटीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटेक्निक हो गया, आईआरटी हो गया, अगर साइंस से जुड़े कोई भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी का रुख ज़रूर कर लीजिए, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाइए। अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में साइंस के, तो यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया की सारी किताबें पढ़िए, परंतु एनसीईआरटी छोड़कर मत जाइए। एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए, यहाँ से अपने नॉलेज को गेन करिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम, उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्न को कवर करेंगे, उनसे जुड़े हुए सारे उत्पाद को कवर करेंगे। पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होती है, कैसे बनता है, इसका जो है क्या प्रोसेस क्या है बनाने का, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।